हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मीज ग्रीनरीज नेचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जरा भी स्किप नहीं करिएगा, बहुत खास होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ मैं। जब भी आप नर्सरी से पौधे लेकर के आएँ तो किस तरह से लगाएं और क्या क्या सावधानी बरतें। सबसे पहले तो ये देखिए, आप नर्सरी से जब भी कोई पौधे लेकर के आते हैं सब पौधों से अलग रखना है उनको। देखिए उनके अंदर क्या 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 आपको कीड़े मिल सकते हैं, स्लग्स हैं, ये स्नेल्स वगैरह मिलते हैं जो कि हमारे दूसरे पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं नर्सरी से पौधे लेकर के आई थी और मैं 1 हफ्ते हो चुके हैं, अब उनको मैं लगा रही हूँ गमलों में। देखिए इस तरह से जो ड्रेनेज होल में मैंने छोटे छोटे थर्माकोल के टुकड़े डाल दिए हैं ताकि जो भी पानी अच्छी तरह से ड्रेनेज हो सके। और यहाँ पे मिट्टी बनाया मैंने, देखिए मैंने साफ डाल दिया थोड़ा सा और नीम खली डाल रही हूँ। अब डालूंगी मैं उसमें एप्सम सॉल्ट थोड़ा सा। और मिट्टी मैंने बनाई है, मेरी 50% गार्डन सॉइल है, 40% मेरा काउडंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट है, 10% सैंड है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी बना ली है, बहुत अच्छी मिट्टी बन रखी है। ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है गमलों के लिए। और अब थर्माकोल के ऊपर मैंने जो भी छोटे छोटे सूखी सूखी पत्तियाँ होती है वो डाल दिया है। अब ऊपर से मैं मिट्टी डाल रही हूँ, आधा गमला, आधा से भी आधा मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाल के रखना है इसमें। अब लगा रही हूँ मैं रबर प्लांट लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने नहीं निकल रहा था तो उसको मैंने काटा है। लालच नहीं करना है कि बचाना ही बचाना है, जब नहीं निकलता तो आपको उसको काटना पड़ेगा। और इसकी मिट्टी देखिए मैं झाड़ रही हूँ क्योंकि मिट्टी इसकी अच्छी नहीं है। मिट्टी बिल्कुल थोड़ा सा मुझे हार्ड हार्ड लग रही है और चिकनी भी मिक्सअप में है, तो मैंने निकाल दिया है क्योंकि निकालना ज़रूरी है। नहीं तो ना बाद में फिर क्या होता है कि ये नुकसान देते हैं, पानी कभी सूख जाता है। और ऐसे इसी तरह प्रोसेसिंग में मैं सारे गमलों में मिट्टी बाहर डालूँगी। और ये है फक्सन टेल का पौधा, तो मैं इसको भी निकाल रही हूँ। अब मैं बहुत सावधानी से निकाल रही हूँ, डर डर के निकाल रही हूँ। देखिए मिट्टी इसकी कितनी चिकनी है, तो इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि मैंने देख लिया ना स्लग्स को। तो अब मुझे डर बैठ चुका है, मैं थोड़ा उसके टूल से ही निकाल रही हूँ मिट्टी को। और इस तरह से मिट्टी सब में ही फिल करना है। और ये है समी का पौधा। तो देखिए इसकी मिट्टी अच्छी है, इसमें रेतीली मिट्टी है, बिल्कुल कुछ नहीं, चिकनी मिट्टी नहीं है ये, ना ही ये लाल मिट्टी है। तो इसको मैं हल्का हल्का ही निकालूंगी। और देखिए इस तरह से आपने भी वही करना है। जिनको नहीं आता है लगाना पौधा, फ्रेंड्स आप ध्यान से बिल्कुल देखिएगा और थोड़ा दबा देना है बाद में मिट्टी डालने के अंदर, थोड़ा अच्छे से हल्के हल्के हाथ से। और ये है अरेलिया का पौधा, तो इसकी मिट्टी भी हार्ड है, चिकनी मिट्टी होगी तो ही हार्ड हो चुकी है अच्छी तरह से। तो मैं इसको काटूंगी, काट करके निकाल रही हूँ। तो इसके ना अलग अलग हो गया, तो इसके 3 पार्ट्स मिले मुझे। 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स मैंने इसमें लगा लिए और एक पार्ट को अलग लगा दूंगी। मैंने सोचा कि अलग कर देती हूँ, अगर मान लो बाई चांस अगर मर जाता है तो इसको अलग करूँगी। और मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वेदर अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ पौधों को। और लेकिन बारिश भी आ रही है, मौसम अच्छा है, मैं इसलिए इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए ये है टिकोमा कसावा का पौधा है, पपीते के पत्ते के जैसे इसके पत्ते बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल। और ये पॉली बैग में लगा है, आसानी से निकल रहा है, इसलिए मैं निकालूंगी। और इनको सेपरेट अलग अलग भी करना है मिट्टी को, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स इनके अंदर में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। बाकी खतरनाक जो स्नेल वगैरह होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे कीड़ों का ही हमें डर होता है। तो इसलिए अलग अलग करना ज़रूरी है सावधानी से। तो देखिए मैं टूल से ही निकाल रही हूँ, मुझे डर बैठ चुका है क्योंकि मैंने देख लिया है, नहीं तो पहले मैं हाथों से निकालती थी। तो इस तरह से आपको भी बहुत सावधानी से निकालना है। और देखिए कुछ दिखा मुझे, हाँ जी देखिए क्या दिखा, ये है केचुआ, अर्थवर्म। लेकिन इसको फेंकूंगी नहीं, इसको मैंने क्यारी में डाल दिया, दूसरी क्यारी में। और इसमें मुझे 2-3 कीड़े और मिले क्योंकि ये मिट्टी बहुत हार्ड थी, इनके बीच में फंसे हुए थे और इतनी स्पीड से भागा कि उसका वीडियो नहीं ले सके। उसको दूसरे गमलों के बीच में घुसा तो जो पत्तियों खाने वाला कीड़ा, तो मेरे हस्बैंड को उसको मारना पड़ा। सॉरी इसके लिए, वैसे मारते नहीं है हम लोग कोई किसी भी, उसको मेरे को पौधों में ही डालना था। लेकिन वो स्पीड से भाग के दूसरे गमलों के बीच में घुस जाता था, फिर सारे पौधों को ख़राब कर देता। और ये नेक्स्ट डे कुचिए का पौधे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वेदर के हिसाब से कर रही मैं, मौसम बारिश का हो रखा था इसलिए मैंने कहा चलो ये जो बचे हुए हैं इनको भी ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं। तो ये कोचिया का पौधा देखिए इस तरह से है। और ये मेरा अपना पुराना पहले का कोचिया का पौधा, ये भी बहुत छोटा था, देखिए कितना अच्छा भूसी हो चुका है, ये भी हो जाएगा कुछ दिन में भूसी। और ये दूसरा कोचिया का है, ये सब मैंने नर्सरी से खरीद के लेकर गए थे फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में शेयर किया है। जो न्यू है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, पहले वाले वीडियो में। ये है कोलियस का पौधा, तो इसकी सबकी मिट्टी मैं झाड़ रही हूँ, लेकिन मिट्टी इतनी पूरी नहीं झाड़नी है, जड़ में मिट्टी रहनी चाहिए थोड़ी सी, नहीं तो पौधा मरने का डर होता है। तो देखिए ये है अरालिया, अल्टरनेट अरालिया, इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट डे ये इन पौधों को मैंने ट्रांसफ़र किया है।
मैंने आधे आधे पोर्शन में ट्रांसफ़र इसलिए किया है मौसम को देख करके, क्योंकि जब मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी, तब मैं ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि आजकल गर्मी आ रही है और मौसम भी थोड़ी सी मेहरबानी है, तो हमारे लिए तो अच्छा है ये चीज़। तो देखिए इस तरह से जितने पौधे मैं खरीद के लाई थी नर्सरी से, इनको इतनी सावधानी से इसलिए मैं बता रही फ्रेंड्स आपको, क्योंकि मैंने देखा है फर्स्ट टाइम ही मेरे पौधों में स्नेल दिखे हैं मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से सावधानी, जब हम गमले में लगाते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी है, देखना चाहिए अलग अलग मिट्टी निकाल कर, क्योंकि पहले मैं मिट्टी के साथ ही डाल देती थी, तो मुझे करते करते एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।